सबसे पहले बड़ी खबर किश्तवाड़ से, जहां पर एक बार फिर छात्रों के अंदर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला वक्फे से जारी है। किश्तवाड़ से बड़ी खबर छात्रों के मंडन इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ है। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। फोर्सेस ने पूरे इलाके को महास्त्र में लिया है। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हैं। जराये के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर इलाके के अंदर चंद रोज कबल भी मिलिटेंटों की मुश्तबा नकलो हरकत के हवाले से फोर्सेस को इतला मिली थी, जिसके बाद ही इलाके के अंदर फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। और आज एक बार फिर इलाके के अंदर मुश्तबा नकलो हरकत देखे जाने के बाद फोर्सेस की जानिब से मुंडन इलाके के अंदर मुंडन दर का इलाका है, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। और माना जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हैं। फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके को महास्त्र में लेकर मिलिटेंटों की तरफ से जहां पर फोर्सेस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद ही इलाके के अंदर फोर्सेस ने पूरे इलाके को महास्त्र में लिया और सभी आने और जाने वाले रास्तों को फिलहाल सील कर दिया गया है। मुंडन का इलाका किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलते हैं। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? तो बिल्कुल देखिए, 13 सितंबर को आपको याद होगा कि छात्र नेरगाम में हुआ था, जिसमें 2 फौजी शहीद हो गए थे और 2 दीगर जख्मी हो गए थे। उसके बाद ही वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ गई थी और जो इलाका है फिलहाल के ऊपर की जो धार है, वहां पर भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबरें थे, जिसके चलते 3 दिन से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और आज देर शाम जाके वहां पर कांटेक्ट दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान हुआ है। लेकिन कितना नुकसान मिलिटेंट्स का हुआ अभी ये क्लियर नहीं है। जो हमारे अथॉरिटी से बात हो रही है, उनका ये कहना था कि अंधेरा हो चुका है, हमने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन रुक के फायरिंग अभी भी वहां पर हो रही है। जो भी तस्वीर होगी वो सामने सुबह ही आएगी, क्योंकि जो फोर्सेज की प्रायोरिटी है कि वो एडवांस अभी नहीं करेंगे। वो पूरे इलाके को घेर के रखे हुए हैं। जैसे आपने भी कहा कि पूरा इलाका उन्होंने सीज कर दिया है, किसी को भी आने जाने के वहां पर मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन एक बड़ी कामयाबी के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि जो इनपुट्स थे वो स्पेसिफिक इनपुट्स थे कि 2 से 3 मिलिटेंट्स वहां पर घूम रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये वही मिलिटेंट्स हो जो नेरगाम एनकाउंटर में शामिल थे, जहां 2 फौजी शहीद और 2 जख्मी हुए थे। तो कहीं ना कहीं फोर्सेज उस एरिया में कंसंट्रेट कर रहे थे और आज शाम जाके वहां पर कांटेक्ट हुआ है। लेकिन क्या कुछ हुआ है वो तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। जी अजय, जरा इस इलाके के हवाले से बताइएगा कि ये इलाका जंगल का इलाका है या कि रिहायशी इलाका इसके नजदीक है? किस तरह का इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है? ये जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। धार है, यहाँ पर सड़क भी नहीं जाती है। एक हम कह सकते हैं कि ओपन इलाका है, जहाँ पर ढोक बनी हुई है, जहाँ पर ये आतंकवादी जो है शेल्टर लेते हैं। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि के अंदर ये छिपे हुए थे, जिसको उनको घेर के वहां पर फायरिंग हुई है। लेकिन अब कितने मिलिटेंट्स थे ये तस्वीर क्लियर नहीं है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 2 से 3 थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आसपास आबादी नहीं है, जिस वजह से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी कार्रवाई करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से ज्यादा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का पिछले दिनों में देखा गया है, तो कहीं ना कहीं जो SOP है उसका पालन करते हुए ही फोर्सेस एडवांस हो रही है। लेकिन एनकाउंटर अभी भी जारी है, ऐसी खबरें हमें सोर्सेज बता रहे हैं। जी गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।